हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। आज हम अगली वीडियो लेके आ रहे हैं केमिकल काइनेटिक के बारे में। आगे जो हमारी यूनिट चल रही थी उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पिछले पार्ट में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। अब देखो, जैसे हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास ये कोई भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा था कि डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट लिखा था हमने कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास किसके इक्वल होगी, डिसअपीयरेंस ऑफ आर। ठीक है, क्या रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये लिखा था चेंज इन कंसंट्रेशन, कितना हमारे पास कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है आर की, और विद रिस्पेक्ट टू क्या था हमारे पास, टाइम। और यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाया था रिएक्टेंट्स वाले के अंदर। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए हमने डायरेक्ट ऐसे लिखा था कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और इसको हमने इक्वल लिखा था। ये हमारे पास क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शंस। अब देखो कि जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट के केस में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक टाइम है जो पास होता जाता है, जैसे आपके पास ये है। ठीक है, इस टाइप से हम इस साइड तो हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इस साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को। ठीक है, इस साइड क्या है हमारे पास, टाइम, इस साइड क्या है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन किसकी, आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। किसकी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। अब देखो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज कंसंट्रेशन को आप ऐसे दिखाओगे कि हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अब देखो, जब टाइम आपके पास 0 था तो कंसंट्रेशन यही रहेगी। अब थोड़ा सा टाइम हमने इंक्रीज कर दिया, टाइम t1 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, टाइम हमने क्या कर दिया, t1 कर दिया, और यहाँ पर हमने टाइम क्या कर दिया, t2। तो आप क्या देखोगे, इस टाइप से इधर। ठीक है, ये कंसंट्रेशन C1 हो गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से थोड़ा सा हम कर लेते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन C2। अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, अब देखो इनके ये तो हमारे पास क्या हो गया, कोई एवरेज टाइम हो गया। हम एवरेज निकालें उसकी, कैसे निकालोगे आप एवरेज, देखो। अब देखो, हमारे पास T1 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या थी, C1, और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या थी हमारे पास, C2। ठीक है, और ये हमें पता ही है कि C2 कम है और C1 क्या है, ज़्यादा। C2 क्या है, लेस है हमारे पास, और C1 क्या है, ज़्यादा। अब देखो, अगर हम निकालेंगे कि हमारे पास, अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन निकालें तो कैसे निकालोगे आप बताओ। फाइनल में से इनिशियल, फाइनल कौन सी हमारे पास। ठीक है, फाइनल में से क्या करेंगे, इनिशियल को माइनस करेंगे, C2 माइनस क्या हो जाएगा, C1, बाय में क्या हमारे पास, डेल्टा टी। और रिएक्टेंट के लिए हम आगे क्या लगाते होते हैं, माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, ये आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आई है। क्या ये हमारे पास ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आई कि हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम की T1 से लेकर आपके पास T2 कितना चेंज हो रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम इसे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कि कितने टाइम पीरियड में कितना आपका रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास एवरेज। जैसे हमने इसमें निकाला है ना। अब देखो, अगर वो हमें ये कह दे कि इस टाइम पे यहाँ पर आप निकालो, इस टाइम पे क्या चेंज हो रहा है, इंस्टेंशियस, अगर आप मतलब कि आपको ये कह दे कि यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंशियस रेट। क्या बोला जाएगा उसे, इंस्टेंशियस रेट। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हम ऐसे नहीं निकाल सकते, स्लोप के द्वारा निकालेंगे। किसके द्वारा निकालते होते हैं, स्लोप के द्वारा। और स्लोप की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। ठीक है, और जब नेगेटिव उस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट को आप कैसे लिखते हो, अगर हमारे पास ये है डेल्टा C बाय डेल्टा T, ये हमने निकाली थी एवरेज, इसके आगे माइनस था। अब डेल्टा T अगर आपके पास 0 से जा रहा है, मतलब कि 0 से लिमिट इसकी स्टार्ट हो रही है, तो ये आपको पता है, ये मैथ में हम करते हैं, तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन में। तो DC बाय में क्या आ जाएगा, DT। तो इंस्टेंटेनियस रेट को हम किससे बताएंगे, इंस्टेंटेनियस रेट है वो हमारे पास किससे हो जाएगी, DC बाय में क्या हो जाएगा, DT। ठीक है, जो डेल्टा C बाय डेल्टा T या एवरेज रेट थी हमारे पास, और डेल्टा T की लिमिट अगर हमारे पास 0 से हमने कर रखा है, तो DC बाय में क्या हो जाएगा, DT। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। ठीक है,
देखो अगला टॉपिक क्या रहेगा, किसी भी हमारे पास रेट कोई भी रिएक्शन है उसको एक्सप्रेस करना है इन द टर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्रम में उसको एक्सप्रेस करोगे। जैसे आपके पास ये है N2O5 है, ये रिएक्ट कर रहा है और ये किस में आपके पास एसोसिएट हो रहा है NO2 और प्लस किसके अंदर O2 के अंदर। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, इसके अंदर क्या कहा था हमने, अगर हम ऐसे लिखे कि रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ NO2O5 कि हमारे पास डिसअपीरेंस कितना हो रहा है, वो रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ NO2O5 क्या है हमारे पास, इसको निकाल लो आप। तो क्या बताया था हमने कि चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, N2O5 की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो ये रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हो आप, तो इसके आगे किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। लिख दिया हमने इतना इसको। उसके बाद देखो ये क्या है, NO2 बन रहा है ना, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, इसमें क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो अब इसमें D, ठीक है, चेंज कितना हो रहा है किसकी कंसंट्रेशन में, NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सेम इसी टाइप से कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन आपके पास कितना बन रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो टोटल को आप कैसे लिखोगे, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट तो हमारे रह ही गए, तो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को हम 1/, में लिखते हैं। अब देखो NO2O5 वाला है हमारे पास, ये था D NO2O5, ठीक है, बाय में हमारे पास क्या था DT। अब देखो NO2O5 के आगे कितना स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है 2, तो इसके आगे नीचे हम क्या लिख देंगे 1/2 और क्या रहेगा आगे माइनस, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, D हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो NO2 के आगे क्या लगा हुआ है हमारे पास, देखो 4, तो इसका यहाँ पर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, ये पॉजिटिव में रहेंगे सारे। उसके आगे देखो ऑक्सीजन वाला, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और ये भी कैसा रहेगा पॉजिटिव। इसके आगे कोई स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं, तो इसके आगे कोई स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, की रिएक्टेंट कैसा है, देखो एक बार तो ऑक्सीजन हमारे पास नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पर कार्बन के ऑक्साइड के मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये वाली रिएक्शन तो देखो क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, और ये वाली रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। तो इसने क्या कहा है कि जो रिएक्शंस हो रही हैं वो अपीयर टू बी सिमिलर, हमें वैसे देखने में तो दोनों सेम दिखाई दे रही है, देखो कि हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ये वाले तो हमने दोनों क्या कर दिए, चेंज कर दिए, ठीक है। तो दीज रिएक्शंस अपीयर टू बी सिमिलर बट द फर्स्ट इज फास्ट, पहले वाली क्या रहेगी हमारे पास फास्ट, क्योंकि ये सेकंड वाली स्लो। ये ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और अलग अलग अमाउंट की एनर्जी निकलती है बॉन्ड बनने के बाद, ठीक है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शंस है वो डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ अलग अलग होती है। सेकंड देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की तो रिएक्शंस क्या होगी, फास्टर, ठीक है, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फास्टर इज ए रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट की ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो हमारे पास रिएक्शन अपने आप फास्ट होगी, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है तो हमारे पास रिएक्शंस क्या हो जाएगी, स्लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो टेम्परेचर, वैसे तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज। देखो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि अगर हमने 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन नियरली क्या हो जाती है हमारे पास से डबल हो जाती है। लेकिन कुछ रिएक्शंस है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, बल्कि वो कहाँ पर होती है, एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। सम रिएक्शंस डू नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर बट टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर, तो ये कहाँ पर होती है, हाई टेम्परेचर। उसके बाद देखो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कि कैटालिस्ट है वो ज़्यादातर रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं, ये नहीं कहते जो लड़ाई करवाने वाले होते हैं दो लोगों के बीच में करवा देते हैं और खुद के अंदर कोई चेंज नहीं होने देते, तो कैटालिस्ट है वो इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट द इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, खुद के अंदर कोई बदलाव नहीं होते, बिना खुद यूज हुए रेट ऑफ रिएक्शंस को वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जैसे मोलिब्डेनियम होता है कैटालिस्ट, निकिल होता है, प्लेडिनियम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन,
कुछ रिएक्शंस है वो डज नॉट टेक्स प्लेस इन डार्क, अंधेरे के अंदर नहीं होती, बट टेक्स प्लेस इन लाइट, वो लाइट के अंदर होती है। तो ऐसी रिएक्शंस हैं वो क्या कहलाती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या बोला जाएगा उन्हें, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, देखो आज के टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारे टॉपिक का नेम था एवरेज रेट एंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोला था हमने कि रेट ऑफ रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, वाइल कीप ऑन डिक्रीजिंग विद द पासेज ऑफ टाइम, कि वो जो मोलर कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाती है विद द पासेज ऑफ टाइम। और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन, ये पढ़ा था, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स है वो किस में बदलते जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आती है, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्यूजन। ऐसे कह देते हैं कि 15 से 30 सेकंड के बीच में कितना चेंज हुआ है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास एवरेज। ये एक हमारे पास टाइम इंटरवल हो जाता है। ठीक है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके है, अगर रिएक्टेंट आर है और प्रोडक्ट पी है तो क्या रहेगा, माइनस आप रिएक्टेंट के आगे लगाओगे, बताया था क्यों लगाएंगे हम, कि माइनस डेल्टा आर बाय में क्या हो जाएगा, डेल टी। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कर सकते हैं हम इस टाइप से। देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, कि रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि किसी एक मतलब कि टाइम ऐसे कह दे कि इस टाइम के ऊपर आप रेट ऑफ रिएक्शन को बताना, तो हम वो स्लोप से बताएंगे। ठीक है, कि द इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एनी इंस्टेंट टाइम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम ऑफ एनी रिएक्टेंट, या फिर हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट के एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम। बोल दिया इसने। ठीक है, रिएक्टेंट आर था, फिर वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो इंस्टेंटेनियस रेट को आप डी से डिनोटेड करते हो, डी एस बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास डी टी। ठीक है, ये माइनस डी आर बाय डी टी किसको बता रहा है, हमारे पास रिएक्टेंट के लिए। ये वाला किसके लिए रहेगा, हमारे पास प्रोडक्ट के लिए। आर इंस्टेंस का मतलब कि अगर हमारी लिमिट हम ऐसे लिख दे कि माइनस डेल आर बाय डेल्टा टी, और लिमिट हमारी टाइम की कहाँ से जा रही है, जीरो से, तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। आपको ग्राफ से भी समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो कि ये आपके पास इस साइड तो है कंसंट्रेशन, क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास इस साइड क्या है, यहाँ पर टाइम। ठीक है, ये रिएक्टेंट के लिए है, किसके लिए, हमारे पास रिएक्टेंट के लिए। अब देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब ये टाइम जब जीरो था तो हमारे पास कंसंट्रेशन यहाँ से स्टार्ट है, तो यही है, और टाइम जब t1 हो गया तो कंसंट्रेशन c1 की वो यहाँ पर पहुँच गई, और टाइम t2 हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया आपके पास c2, वो यहाँ पर पहुँच गई। अब देखो अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज कैसे निकालोगे, c2 माइनस c1 की चेंज कितनी आई है कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम में कितना चेंज हुआ है, t2 माइनस क्या हो जाएगा t1। ठीक है, अगर वो आपको ये कह दे कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालने, तो यहाँ का कोई पॉइंट उसने ये कह दिया, यहाँ पर बताओ क्या आएगी, तो यहाँ पर क्या कहलाएगी हमारे पास वो इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस को हम कैसे निकालेंगे, अगर ये हमारी लिमिट डेल्टा टी की जीरो से स्टार्ट थी तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी सी बाय में क्या हो जाएगा यहाँ से डी टी। ऐसे आप डायरेक्ट याद रख लेना, इंस्टेंटेनियस रेट को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, डी सी बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास डी टी। अगर एवरेज आ जाए तो क्या हो जाएगा, डेल हमारे पास डेल क्या हो जाएगा, डेल टी। ठीक है, अब ये आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को हमने एक्सप्रेस करना सीखा था इन द टर्म ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे देखो उसने वो रिएक्शन दी हुई थी, N2O5 है, ये क्या बना रहा है NO2, और क्या बना रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये वाले क्या थे, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस DN2O5 बाई dt। फॉर्मेशन किसकी हो रही थी, NO2, और किसकी हो रही है, ऑक्सीजन की। लिख दिया हमने DNO2 बाय में क्या हो जाएगा dt, और यहाँ पर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के लिए DO2 बाय में क्या हो जाएगा DT। तो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट थे वो क्या हो जाएंगे, बाय में आ जाएंगे, जो भी है। तो 1/2, ठीक है। ये आपको पता ही है माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट के केस में हमेशा आगे माइनस लगेगा। 1/2 dN2O5/dt इज इक्वल टू 1/4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 4 था, ठीक है। और इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे कुछ था ही नहीं, तो ये ऐसे सेम का सेम रहेगा। DO2 बाय में क्या हो जाएगा DT। कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़ा था आपने अभी अभी कि NO है ये ऑक्सीजन के साथ, CO ऑक्सीजन के साथ। तो डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ है वो हमारे पास से डिफरेंट क्या होती है, रिएक्शन शो करती है। कि रिएक्शन तो सेम दिखाई दे रही है, लेकिन फर्स्ट फास्ट है, सेकंड स्लो है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग अमाउंट की एनर्जी है वो क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी बनती है बट जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कर सकते हैं हम इसे। कंसंट्रेशन का आपको बताया ही था कि ग्रेटर कंसंट्रेशन तो हमारे पास ग्रेटर जो फास्टर रिएक्शन होगी। टेम्परेचर भी हमें पता ही है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और बहुत सारी रिएक्शंस है वो डबल हो जाती है जब हम कितनी डिग्री टेम्परेचर कर देते हैं, 10 डिग्री टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, तो वो कहाँ पर होती है, एट हाई। उसके बाद क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कि कैटालिस्ट है वो जनरली क्या होते हैं, इंक्रीज कर देते हैं स्पीड को, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे बिना खुद के अंदर चेंज लाए, ठीक है। कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अगर रेडिएशन प्रेजेंट है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं वो डार्क के अंदर नहीं होती, ठीक है। डार्क के अंदर नहीं होगी तो वो कहाँ पर करवाएंगे हम उनको, लाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। थैंक्स। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।